आई वॉज हार्डली लेफ्ट विथ 20 days, उस मोमेंट पे इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी, बट देन टू आई मैनेज टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 9th इन CS एग्जीक्यूटिव। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक सेकेंड मैं ये बता देती हूँ कि मैं आपको क्या नहीं बताने वाली हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल कि यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड, या फिर आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर आप यही टेक्निक से पढ़ो, या फिर आपको सोशल मीडिया ऑफ कर देना चाहिए, या फिर स्टफ लाइक दैट। क्योंकि ये सब आपको यूट्यूब वीडियो में और भी कई जगह और भी बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। मुझे ये चाहिए कि इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल, आप कुछ नया सीखो, आप इंस्पायर हो, या फिर ऐसा सीखो जो आपको कहीं और सीखने ना मिले। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि एक रैंकर और एक जस्ट पास्ड आउट या फिर जो फेल हुआ है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। नाउ जस्ट टेल मी गाइस, आपको क्या नहीं लगता कि जो फेल हुआ है या फिर जो जस्ट पास हुआ है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, उसने पढ़ाई नहीं करी होगी? ऑब्वियसली उसने भी पढ़ा होगा, क्या पता शायद रैंकर्स से ज़्यादा पढ़ा होगा। फिर वो क्यों फेल हुआ? फेल इसलिए हुआ क्योंकि जो रैंकर्स के पास तरीका है, जो मेथड है, जो मेंटेलिटी है, वो शायद उस तक नहीं पहुंच पाई हो, या फिर शायद उसे ना पता हो। सो वो तरीके, वो मेथड्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो कीप वॉचिंग। जब मेरा 1 month बचा था CS एग्जीक्यूटिव को लेके, तब आई यूज टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ कि मुझे कुछ प्रोडक्टिव मेथड मिले, कुछ टेक्निक मिले जिससे मैं अपनी पढ़ाई को और इफ़ेक्टिव बना पाऊँ। तब मुझे एक वीडियो मिला था जहाँ पे 1-1-1 मेथड की बात की थी। नाउ व्हाट दिस मेथड इज़ अबाउट, ये आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि CS का जो पोर्शन है वो हार्ड नहीं है, वो वास्ट है, कुछ ज़्यादा ही वास्ट है। तो पढ़ना इतना हार्ड नहीं है, बट उसको याद रखना वो हार्ड है। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन के लिए मुझे 1-1-1 ये मेथड मिला था। एंड फॉर इंस्टेंस आपने पढ़ तो सब लिया, बट आप उसको याद ही नहीं रख पाए, तो फिर क्या फ़ायदा? इसलिए 1-1-1 कम्स इन टू प्ले। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। नाउ व्हाट इज़ दिस? फॉर इंस्टेंस समझो आज आपने सेक्रेटरियल ऑडिट का पेपर पढ़ा, उसमें से कोई भी एक चैप्टर पढ़ा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, फॉर इंस्टेंस आपने चैप्टर 4 पढ़ा, तो फिर वही चैप्टर 4 आपको दूसरे दिन भी सुबह उठ के तुरंत रिवाइज मारना है, दैट इज़ आफ्टर 1 day। वही सेम चैप्टर आपको आफ्टर 1 week भी रिवाइज मारना है, एंड वही सेम चैप्टर आपको 1 month के बाद भी रिवाइज मारना है। तो ये 1 week, 1 day, 1 week और 1 month रिविजन हो गया। मतलब एक ही महीने में आपका वो चीज़ 3 बार रिवाइज हो गया। और दिस मेथड इज़ सो इफेक्टिव। लाइक मेरा पूरा, जब मैंने ये टेक्निक अडॉप्ट की, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। मुझे तब समझ में आया कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि मैं चीज़ें याद नहीं रख पा रही थी। जब मैंने टेक्निक यूज़ की, तब आई यूज़ टू रिमेंबर एवरीथिंग, और मुझे चीज़ें याद रहने लगी। तो मेरे अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यू ऑल कि आप ये टेक्निक यूज़ करो। चलो अब आपने पढ़ भी लिया, आपने रिवाइज भी मार लिया, बट आप उसको लिख ही नहीं पा रहे हो, तो वो मॉडरेटर तक, वो चेकर तक पहुंचेगा कैसे? अगर आप कुछ कर रहे हो बट आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? तो मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि यू ऑल्सो हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस, एंड सिर्फ कभी कभी नहीं, डेली। नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल कि हाँ आप लोग पूरे दिन लिखते रहो, पूरे दिन पेपर सॉल्व करते रहो ना, दैट मैं भी ये सब चीज़ें सजेस्ट नहीं करूँगी। बट वॉट यू कैन डू इज़, आप दिन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका कोई एक आंसर लिख दो। कोई भी अपने मनपसंद का क्वेश्चन उठा लो। अब क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? मॉड्यूल के चैप्टर्स के पीछे क्वेश्चन रहते हैं, मॉड्यूल के एंड ऑफ द बुक में क्वेश्चन रहता है, या फिर सबसे बेस्ट आप पास्ट पेपर्स उठा सकते हो सब्जेक्ट के, उसका कोई भी एक क्वेश्चन ले लो और बिना देखे लिखो। भले वो आपका फेवरेट क्वेश्चन हो, बट लिखो। आपके पास 30 days है, और एक हैबिट डेवलप करने के लिए 21 days लगते हैं। सो आप आपके ब्रेन को राइटिंग प्रैक्टिस की हैबिट दिलाओ, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है ना। आप दिन में लिखने के लिए टाइम निकालो, जब जब पढ़ रहे हो तब तक उसका कोई एक क्वेश्चन लिख दो, उसका कोई एक आंसर लिख दो। इट हार्डली टेक्स 10-15 minutes, बट दिस वुड कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट इन योर एग्जाम। फर्स्ट स्ट्रेटेजी मैं सजेस्ट करूँगी वो ये रहेगा कि आप दिन में
सिर्फ एक सब्जेक्ट मत करो, मिनिमम 3 से 4 सब्जेक्ट्स कवर करो। सिर्फ आपका 4 ही सब्जेक्ट बाकी है, दैट इज़ एक ही ग्रुप बाकी है, तो भी आप चारों के चारों सब्जेक्ट करो एक दिन में। बट आई वुड सजेस्ट कि 3 से 4 सब्जेक्ट तो एक दिन में कवर करो ही। एक सब्जेक्ट करना इज़ वेरी इनफेक्टिव। इससे क्या होगा, आप पूरे दिन बस एक ही सब्जेक्ट करोगे, समझो आपने 2-3 दिन तक बस एक ही सब्जेक्ट किया, फिर जब आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाओगे तब आप वो सब्जेक्ट भूल जाओगे। तो वो कनेक्टिविटी जो सब्जेक्ट्स के साथ रहती है वो रहेगी ही नहीं, फिर आपका वापस कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा एंड आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। जब डाइवर्सिफिकेशन रहता है सब्जेक्ट्स में, जैसे कि दिन में आप 3-4 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो आपका 3-4 सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टिविटी है एंड इसी के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और आपका स्कोप जो रहेगा, कवरेज, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दिन में 3-4 सब्जेक्ट करो। अब कैसे करोगे उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्दी एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करूँ, मैं बहुत ही जल्द करूँगी। और मैंने लिंक्डइन पे भी इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आप लोग देख सकते हो। 4th स्ट्रेटेजी है वो सॉल्व पास्ट पेपर्स, अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर्स, अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर्स। डेली सॉल्व करो, जितना हो सके उतना सॉल्व करो। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि यू विल नेवर रिग्रेट सॉल्विंग पास्ट पेपर्स। हाँ, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। ना मैं सॉल्व का मतलब ये नहीं बोल रही कि आपको लिखते रहना है वो पेपर या फिर आपको देख के लिखते रहना है, ना ऐसा नहीं बोल रही। मैं ये बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चंस देखो कि आईसीएस से कैसे क्वेश्चंस पूछता है, उनकी मेंटेलिटी चेक करने की ट्राई करो। ये देखो कि अच्छा ये सब्जेक्ट से, ये टॉपिक से, ये चैप्टर से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मतलब वो ऐसे पूछ रहे हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आप उनकी मेंटेलिटी को लिंक करो ताकि जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तब आपके पास ऑलरेडी एक मेंटेलिटी रहेगी कि हाँ सीएस ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है। जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करते हो तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हाँ मैंने सीएस के पेपर सॉल्व किए। आप डेली कर सकते हो। डेली कैसे कर सकते हो? आप दिन में सुबह या फिर रात में सोने से पहले कोई एक पेपर उठा लो एंड उसको सॉल्व करो। आप आईसीएसई का वेबसाइट देखोगे तो उसमें कितनी काम की चीज़ है। उन्होंने आई गेस 2008 से है तो कब से तो उन्होंने पेपर्स अपलोड करके रखे हैं। आप हर एक अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ, पेपर्स देखो, वो कभी आप रिग्रेट नहीं करने वाले हो। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको 1-1-1 रिवीजन वाला फंडा अप्लाई करना है, आपको डेली 3 to 4 सब्जेक्ट्स कवर करना है, आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली पास्ट पेपर सॉल्व करना है। बट मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई जो सबसे मुझे लगता है कि जिसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे रैंक के लिए, वो ये है कि आप खुद के लिए मिनिमम हाफ एन आवर निकालो। इसका मतलब ये है कि आप खुद को हाफ एन आवर या 1 घंटा दो। अब कैसे दोगे? आप इवनिंग वॉक पे जाया करो या फिर आप खुद के साथ रहो। मैं क्या करती थी, मैं जाती थी गार्डन पे। मेरे टाइम पे तो कोरोना या लॉकडाउन ऐसा कुछ था नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने टेरेस पे जा सकते हो। बस खुद के साथ रहो। ऐसा मत करना कि हाँ आपने तभी फ़ोन लगा दिया आपके किसी दोस्त को पूछने के लिए कि भाई कितना चल रहा है, कितना हुआ पढ़ के, ओ शिट मेरा तो इतना। ऐसा सब मत करना, ये सब और हानिकारक हो सकता है आपके पढ़ाई के लिए। आप खुद के साथ रहो, अकेले टाइम स्पेंड करो। मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। जैसे कि मैंने कहा, आई यूज़ टू गो टू गार्डन, हमेशा शाम को जाती थी क्योंकि फाउंडेशन में तो आई वॉज़ अ गुड गर्ल, मैं अर्ली राइज़र थी, मैं जल्दी उठ जाती थी और तभी जाती थी गार्डन। बट एग्जीक्यूटिव में जब से 7-8 घंटे क्लासेस स्टार्ट हुए तब से मैं नाइट आउल में कन्वर्ट हो गई, तो मैं सुबह लेट उठती थी, इसलिए मैं शाम को इवनिंग वॉक पे जाती थी। बट अगर आप अर्ली राइज़र हो तो आप मॉर्निंग में जाओ। इट इज़ ओके अगर आप शाम को भी जा रहे हो तो, बट जाओ। और अगर कोरोना का टाइम है तो यू हैव टू गो टू योर टेरेस। बट इससे होगा क्या कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपके पास एनर्जी आएगी जो इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए पढ़ने की। वो एनर्जी कब आएगी? जब आप पढ़ाई से कुछ चेंज करोगे। आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, हाफ या 1 आवर ही मांग रही हूँ, वो कर लो ताकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो रिगेन होगी। एंड आप जब गार्डन जाती थी तब वहाँ पे मैं देखती थी कि छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे, अंकल आंटीज वॉक करते थे, वो बहुत ही अच्छा मोमेंट रहता था। स्टार्स देखती थी, मून देखती थी, खुद को मैं फील करती थी कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ अपने लाइफ में। अच्छा ऐसा सब सेरेनिटी बोलते हैं इसको, एक पीस के साथ रहना। तो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। भले आपका थोड़ा पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हाफ या 1 आवर खुद को दो, और इस मोमेंट पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वीडियो का मैं समरी करूँ तो वो ये रहेगा कि हम पढ़ तो सब लेते हैं बट रिवाइज कुछ नहीं रख पाते, इसलिए 1:1:1 का मॉडल का यूटिलाइज करो। सेकंड ये रहेगा कि आप पढ़ भी ले रहे हो, रिवाइज भी कर पा रहे हो, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इसलिए डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं बोल रही कि 24/7 राइटिंग प्रैक्टिस करो, बट दिन में 15-20 मिनट्स एक स्केड्यूल टाइम निकालो कि हाँ भाई इस मोमेंट पे तो मेरे को लिखना ही है, मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर आप आपके एग्जाम के टाइमिंग में ही राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस जून में आई गेस 10 o'clock से एग्जाम स्टार्ट होता है, तो उस मोमेंट पे आप लिखने की प्रैक्टिस करो, तो आपके ब्रेन को हैबिट होगी उस मोमेंट पे लिखने की। थर्ड ये है कि दिन में एटलीस्ट 3 से 4 सब्जेक्ट कवर करो। फोर्थ ये है कि पास्ट पेपर्स सॉल्व करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिन में हाफ या 1 आवर आप बस खुद को दो, खुद के साथ रहो, कोई स्पोर्ट्स खेलो एंड अपने एनर्जी को वापस रीगेन करो। तो इसी के साथ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द CS स्टूडेंट्स आउट देयर जो अभी जून में अटेम्प्ट देने वाले हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं। आई कैन अश्योर यू कि आप इस वीडियो के कोई भी 2-3 टेक्निक यूज़ कर लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आ जाएगा। एंड अपने को कॉन्फिडेंस की ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर CS फ्रेंड्स।